वत्तुवाइनम तेलुक गुरुनम अरुवंतानम भगवंतानम नमो वीयरागानम सब्बनूनम देवेंद्र पूयानम जट्य वत्तुवाइनम तेलुक गुरुनम अरुवंतानम भगवंतानम। परम आत्माओं के गुण भी क्रमशः प्रकट होते हैं। गुणों के प्रकट होने का भी एक क्रम है और वही क्रम की विधि यहाँ पर सूत्रकार ने मंगलाचरण में साचवी है। जिस तरह से कषाय का क्षय का भी क्रम है, क्रोध मान माया लोभ, पहले कौन सा उदय होगा और पैसे कौन सा क्षय होगा, ये विपरीत आप करोगे तो नहीं। क्षय कौन सा होगा तो कौन सा होगा, उसके बिना दूसरा क्षय नहीं हो सकता है, विधि है, नियम है। इस तरह से उदय होगा तो पैसा कौन सा उदय में आएगा। इसी तरह से पवित्र आत्मा, पवित्र यानी तीर्थंकर की आत्मा हो या सिद्ध की आत्मा है, आत्मा के जो गुण क्षायिक भाव के गुण, यहाँ औदार्यिक भाव के गुणों की चर्चा नहीं है। कर्मों से उत्पन्न होने वाले गुणों की चर्चा नहीं है, कर्मों के क्षय से होने वाले गुणों की चर्चा है। कर्मों के क्षय से होने वाले गुणों को क्षायिक गुण भी कहते हैं और क्षमिक गुण भी कहते हैं और पशमिक गुण भी कहते हैं। वह गुण कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है और अभी हमारे जो गुण हमारे में दृष्टिगोचर हो रहे हैं उसको कर्मों से संबंधित नहीं है। जो गुण हमको अभी भी दिख रहे हैं, हर व्यक्ति में जो गुण दिख रहे हैं उसका कर्मों से वो कर्मों के उदय से प्रकट हुए, इसीलिए उनको औदार्यिक भाव के गुण कहे गए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने दिया नमो वीतरागानम। वीतराग क्या चीज है? सबसे पहले वीतराग ही क्यों कहा और वीतराग का मतलब क्या? चाहे वो प्रकृति का गुण हो, प्रकृति यानी स्वभाव, प्रकृति का गुण कहते ना, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। चाहे वो स्वभाव के गुण हो, चाहे वो शक्ति के रूप के गुण हो, चाहे वो स्वरूप के गुण हो, सब गुण इस प्रकृति के गुण के अधीन रहे हुए हैं। प्रकृति के गुण, स्वभाव के गुण के प्रकट हुए बिना शक्ति का गुण प्रकट नहीं होगा, स्वरूप का गुण प्रकट नहीं होगा। हम ये इसीलिए कि हमारी दृष्टि कौन से गुण को प्रकट करने पर होनी चाहिए। तो सब और प्रकृतिगत जितने भी गुण हैं, स्वभाव रूप जितने भी गुण हैं, अनंत गुण है, अनंत गुण है, अनंत गुण है। पर वह सारे गुण किसी के अधीन है, किसी के अधीन है, तो उस गुण का नाम है वीतरागता। चाहे हम कहते हैं परमात्मा बड़े क्षमाशील हैं, परमात्मा बड़े धैर्यशील हैं, परमात्मा विचलित नहीं होती, परमात्मा का चित्त, परमात्मा प्रयोग डामाडोल नहीं होता। चाहे वो सिद्ध आत्मा भी हो, चाहे वो नरक के दृश्य देखे, भयंकर दृश्य देखे, चाहे वो स्वर्ग लोक के देवलोक के सुखों को देखे, पर उन दो सब में भी एक रूप कैसे रहते हैं? क्यों उनकी आत्मा में वीतरागता का गुण प्रकट हो गया है। गंभीरता, सहनशीलता, निर्भयता आत्मा का गुण है, निर्भयता भी आत्मा गुण है, पर वह गुण भी वीतरागता के अधीन है। वीतरागता के बिना निर्भयता नहीं है, गंभीरता नहीं है, सरलता नहीं है। एक आपको और बात कहूं, सिद्ध परमात्मा
सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है, जो तीर्थंकरों में भी नहीं पाई जाती? कौन सी विशेषता, कौन सा गुण है जो तीर्थंकर परमात्मा में भी वह नहीं है, सामान्य केवली में भी नहीं है? मात्र सिद्ध परमात्मा उस सुख का उपभोग करती है। मैं ये कहना था वो सुख भी इस वीतरागता के अधीन है। अव्याबाद सुख, अव्याबाद सुख वो क्या है? अव्याबाद सुख और कितना है, कैसा है, उसका स्वरूप देखो, उसकी अनंतता देखो। उसकी अनंतता भी अनंत प्रकार की है, असंख्यात प्रकार की है। और वो सारे का सारा सुख अनंत अव्याबाद सुख भी केवली परमात्मा का भी सुख है पर अव्याबाद सुख नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा में सुख है पर अव्याबाद सुख नहीं है। सिद्ध परमात्मा का सुख अव्याबाद सुख है और वो अव्याबाद सुख भी का उपभोग भी सिद्ध आत्मा कैसे कर लेती है? वीतरागता के गुण के कारण। ये समझे बात। उसका भी बीज, अव्याबाद सुख का भी कोई बीज है तो वीतरागता है। ये कैसे करती है ये भी मैं नहीं बता रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये वीतरागता के बिना, वीतरागता नहीं है तो सिद्ध परमात्मा का भी अव्याबाद सुख नहीं है। कैसे भोग कर लेती है सिद्ध आत्मा अव्याबाद सुख? एक है मात्र वीतरागता एक ऐसी चीज है, एक ऐसा गुण है। सबसे पहले नमो वीतरागाना। इसीलिए सुदेव का सबसे बड़ा लक्षण ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, वीतरागता। वीतराग, राग नहीं, द्वेष नहीं। अब उसके पास वीतराग की प्रतिमा के पास में जाओ, ना कोई राग का चिन्ह, ना कोई द्वेष का चिन्ह। बाकी छद्म से जितने भी देव देवता उनके पास, किसी के पास राग का चिन्ह होगा, किसी के पास द्वेष का चिन्ह होगा। अपनी वीतरागता को प्रकट करने के लिए, अपने अव्याबाद सुख को प्रकट करने के लिए, जिनका अव्याबाद सुख प्रकट हो चुका है, जो वीतराग बन गया, उनकी शरण के बिना हमारी वीतरागता प्रकट नहीं हो सकती। उनकी शरण के बिना कैसे वीतरागता प्रकट होगी? सराग ही यदि देवता है तो रागता ही पैदा होगी, वीतरागता प्रकट नहीं हो सकती। वीतरागता के लिए मात्र इसलिए सबसे पहले वीरागाना। दूसरी बात कहूं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का लक्ष्य मात्र एक ही, वीतरागता। वीतरागता क्या है? सारी, मैंने कहा, अभी भी कहा कि प्रकृति के गुण अनंत, स्वरूप के गुण अनंत, शक्ति के गुण अनंत, और सारे के सारे गुण वीतरागता के कारण प्रकट होते हैं। और यदि वीतरागता प्रकट नहीं तो कोई गुण प्रकट हो नहीं सकते। इसीलिए इस गुण को सभी गुणों को में से प्रकृति, स्वरूप और शक्ति, तीनों प्रकार के गुणों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुण कौन सी है? प्रकृति के। और प्रकृति के गुण किसके से में भी सबसे महत्वपूर्ण गुण सा कौन सा? प्रकृति के भी जो अनंत गुण है, जीव भोगता है, उसका भी मूल आधार वीतरागता है। क्या है वीतरागता? क्या है सिद्ध परमात्मा के गुण? मात्र एक ही। इसलिए अपने यहाँ भी वीतराग समान देव नहीं, वीतराग के समान देव नहीं। देव है वीतराग के समान, वीतराग की तुलना में कोई देव नहीं है, वीतराग की तुलना में कोई पद नहीं है, वीतराग की तुलना में कोई सुख नहीं है। वीतराग, ये तो आपको अभी मैं बता नहीं रहा, तो अव्याबाद सुख होता कैसा है और कितना होता है?
और सारी अव्यापाद सुख को छोड़ो, मात्र आत्मा के कितने प्रदेश हैं? असंख्य प्रदेश। असंख्य प्रदेश में से एक प्रदेश में सुख कितना? और वो एक सुख ये हमारी है, बताया शास्त्रकारों ने, ज्ञानी। और एक सुख भी, वो एक सुख का भी ऐसा हिस्सा किया जाए कि केवल की दृष्टि में एक सुख के भी दूसरे हिस्से न हो। और सारे के सारे सबसे ज्यादा प्रदेश किसके? पंचास्ती का है ना लोक। सबसे ज्यादा प्रदेश किसके? धर्मास्ती का, धर्म का, जीवास्ती का, पंच सबसे ज्यादा प्रदेश लोकाकाश, आकाश के, जो लोक और अलोक में भी व्याप्त है। और उसके एक एक प्रदेश पर भी एक एक गुण का अनंतमा हिस्सा रख दिया जाए, तब भी वो अनंत सुख बाकी रहता है। ऐसा है अव्यापाद सुख। क्या बात, किस सुख? पहले तो ये इसीलिए कहता हूँ महाराज जी, मैं आपको समझा दूंगा, इन किसी को समझ नहीं आने वाली चीज नहीं है, सबके ऊपर से जाने वाली। आप नहीं सही बात है, इसीलिए मैं ज्यादा खोल नहीं रहा। खोल तो नहीं आप नहीं जो ऐसी नहीं मैं बताता हूँ, मैं आपको समझा दूंगा बाद में। नहीं कारण है, मैं खोलना बहुत चाहता हूँ पर सामने वालों की समझ में नहीं आया। मैं उतने ही खोलूँ जिसको कुछ समझ में आ जाए, नहीं तो इसमें समझा दूँगा। ये इसीलिए कह रहा हूँ मैं, जो कहने का भाव है, जो कहने का भाव है मेरा, सुख की भ्रमणा को तोड़ो। ये मेरा जो कहने का भाव है, वितराग को थोड़ा बहुत समझाने का भाव है, उसकी भ्रमणा को तोड़ो। हम सुख की भ्रमणा में भटक रहे हैं और सुख की भ्रमणा में हम दुख इकट्ठा करते जा रहे हैं। ये मेरा कहने का भाव है। और आज तक दुख सुख के पीछे भागते अभी भी हाथ में दुख ही आया। और वो अव्यापाद सुख, और हमारा जो सुख है ना, एक भी सुख ऐसा नहीं है, हमारा एक भी, जितना भी हमारे पास सुख, एक भी सुख ऐसा नहीं है जो दूसरे के दुख से संबंधित न हो, दुख पर न टिका हो। बोलो, कोई भी ऐसा सुख है हमारे पास जिस सुख से दूसरे को दुख नहीं हुआ? फिर क्या बात है? ये समझो अव्यापाद क्या चीज है। पहले उस शब्द को, हमारा सारा का सारा सुख दूसरे के दुखों पर निर्भर है, उन पर टिका हुआ है। एक छोटे से सुख के लिए कितने पृथ्वी का, आपका वायु का, वन का, जीवों के दुखों का बलिदान है। हमारा सुख दूसरे जीवों की हिंसा पर टिका हुआ है, और इसको हम सुख गए और फिर वितराग को देव माने, जिनेश्वर को देव माने। क्या है? कौन सा सुख है? और हमारा हर सुख जितना भी सुख है दूसरों के सुख में बाधक है कि नहीं? कोई भी ऐसा सुख है तुम्हारे पास जो दूसरे के सुख में बाधक न बनो? फिर क्या बात कर रहे हो? ये भ्रम न समझो, अव्यापाद पहले जी समझो। हमारा सुख दूसरे के दुखों पर निर्भर है, दूसरों के दुख नहीं, उनके बलिदान पर निर्भर है। भोजन में जितना भी सुख आता है, कितना भी सुख आता है, किन किन जीवों के बलिदान पर जीवन दिया उन्होंने तो निर्भर करता है। कि अरे एक केंद्रीय में कौन? अरे अग्नि काय के सर्वपक्षी, वो देखो तो सही कितने जीव हैं, उन पे तुम रख रहे हो, फिर हम उन पे राग कर रहे हैं, और अपने दुख को, अपने जो हमने सुख को राग कर रहे हैं। और इतना राग करेंगे, इतना दुख बढ़ा रहा, उसकी अनुमोदना कर। दुख से हमने सुख लिया, इतने दुख जीवों की हिंसा पर हमारा सुख रुका, और फिर हम उस हिंसा की अनुमोदना कर रहे हैं। क्या है? भोजन बनाने में जितनी भी हिंसा हुई, समझो कल 10 जीवों की कल्पना करो, वैसे अनंत जीवों की है, और उस 10 जीवों की अनुमोदना का भी हमने, उस 10 जीवों की हिंसा की अनुमोदना करके उसको अनंत गुनी बना दिया। बार बार स्वाद याद आता है कि नहीं आता?
नहीं नहीं, तो उसकी अनुमोदना कर रहे हो कि नहीं? तो वो जीवों की हिंसा की अनुमोदना हो रही है कि नहीं? फिर वही सुख दुख में वो दुख मिलेगा हमको। श्रेणिक एक हिरणी के शिकार के कारण नरक में नहीं गया। श्रेणिक एक हिरणी के शिकार, भले वो गर्भवती थी, 2 जीवों की हिंसा की, उसके कारण वो नरक में नहीं गया, अनुमोदना के कारण नरक में गया है। हाँ, एक पंचपेंद्रिय के जीवन को अनुमोदना तीसरी नरक तक ले गई। कितना आलस्य, और हम अनुमोदना कर रहे हैं। ये समझो हमारा सुख कैसा है। कोई भी ऐसा सुख है निर्दोष सुख हो, और ये भी है, और जो सुख हमको मिला है उसका परिणाम भी दुख ही है। ऐसा सुख है जिसका परिणाम सुख रूप में हो, ये अव्याभास सुख है, वो वीतरागता का कारण है। ये तो मानो, ये मानो आपको यदि कोई भी सुख चाहिए, कोई आत्मा का सुख, वीतरागता के बिना आत्मा का सुख नहीं मिल सकता, बस। और बाकी जितने के सुख हैं वो हिंसा, दूसरों की हिंसा पर आधारित हैं। मैं आपसे कहूँ, आप जमी कंद नहीं खाते, ठीक है ना? क्यों नहीं खाते? क्यों नहीं खाते? अनंत का है, ठीक है, अनंत का इसीलिए जीव नहीं खाते। आप अभी तो ठीक है, चटनी का सीजन नहीं है, पुदीने की चटनी का सीजन नहीं है, ठीक है ना? पुदीना तो अनंत का ही नहीं है। नहीं नहीं, आप समझो जरा, पुदीना अनंत का है, अनंत का नहीं, इसीलिए उसकी चटनी तो अब अनंत काय में नहीं आती, ठीक है ना? ठीक है। और पुदे में जीव तो है, वनस्पति का तो है, कितने जीव हैं। अब उस चटनी को, उस पुदीने को हम आप तो पता नहीं सिलवट्टे पर कितनी भाव से रगड़ते हैं। बिना भाव से रगड़ती हो, उत्साह उमंग से रगड़ती हो, बड़े भाव से रगड़ती हो, हैं? अच्छी बनाती हो मिर्ची डालकर, और फिर सब्जी के साथ छोटी छोटी बहुत थोड़ी सी लेती हो, और उस लेते उसके स्वाद की कितनी अनुमोदना करती हो। बनाते समय अनुमोदना, और स्वाद लेते माँ, मैं ये कहना चाहता हूँ वो अनंत काय किया, उस अनंत काय से ज्यादा हिंसा का दोष उसमें लग गया। भले आप कहोगे ये अनंत काय नहीं है, अनंत काय नहीं है, पर अनंत काय से ज्यादा का हिंसा का दोष चटनी में लगा के नहीं लगा, बताओ। इधर अनंत काय का त्याग और चटनी के अनुमोदना से अनंत काय से भी ज्यादा हिंसा का दोष लग रहा है। और इतना ही नहीं, आज किसी के घर पर गए और वो चटनी हमने खाई, स्वाद लगी, और 10 साल भूलने के बाद भी उसके घर गए तो उसकी शादी में वो चटनी तो ऐसी थी, आज तक खाई नहीं हमने। वो 10 साल तक अनुमोदना चालू है, वो कितने अनंतकाय हो गए बताओ तो सही, कितने अनंतकाय हो गए। और इधर आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ये अनंतकाय का त्याग, और वो त्याग, और कितने अनंतकाय के खा रहे हो, भक्षण करो हर चीज के पीछे। मुझे एक व्यक्ति मिला था, ऐसे भोजन की कथा कर रहा था। वो कह रहा था, महाराज जी 10 साल पहले मैं अपने एक दोस्त की शादी में गया था, उस दोस्त की शादी में जो दही वड़े मैंने खाए थे, वैसे दही वड़े आज तक मेरे को खाने को नहीं मिले। लो, 10 साल तक की वो दही वड़े की अनुमोदना कर रहा, और आज भी अनुमोदना चालू है, यानी कितना अनंत काय हो गया उसका। तो ठीक, हम उस पर देखें, अपने को देखें, अभी भी तो है ना, है ये नहीं। देखो वीतराग क्या सुख क्या है हमारा, पहले अव्याहत सुख क्या है हमारा कोई भी सुख, बोलो कोई भी सुख दूसरे के दुख पर न निर्भर हो, ये बोलो पहले। कोई भी ऐसा सुख, बोलो कोई भी ऐसा सुख, फिर अपन जिनेश्वर के अनुयायी करने के तैयार है। और उस सुख चलो नहीं आधारित, पर उस सुख की भी हम अनुमोदना कितनी कर रहे हैं। कितनी अनुमोदना कर रहे हैं, उस सुख को कितना अनंत गुना बढ़ा रहे हैं हम उस सुख को।
अपना जन्म मरण कब तक चालू रहेगा? अपना जन्म मरण कब तक चालू होगा? बोलो, सीधी सी बात, आग में उत्तर नहीं, सीधी सामने समाज से मैं आपको ना शास्त्रीय शब्द का यूज नहीं करता जाता। अपना, आपका या मेरा अपना जन्म मरण कब तक चालू रहेगा? हैं? कैसे कैसे कैसे? कैसे? जब तक मेरे निमित्त से दूसरे जीवों का जन्म मरण चालू रहेगा तब तक मेरा जन्म मरण चालू रहेगा। सीधी सी बात, मेरे निमित्त से दूसरों का मरण होगा कि नहीं, तब तक मेरा मरण चालू रहेगा। तो मेरे निमित्त से दूसरों का मरण हो रहा है, मेरे निमित्त से दूसरों का जन्म हो रहा है, तो मेरा जन्म मरण तब तक चालू है। बस सीधी सी बात। आपको आगे ग्रंथों की बातें नहीं कर रहा, सूत्रपाठ नहीं कह रहा। जब तक मेरे निमित्त से दूसरों का जन्म मरण चालू है ना, तब तक मेरा जन्म मरण चालू रहने वाला। बस कितने वर्षों तक की बात, कितने भव 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 की बात छोड़ो, इसे जाने वाला नहीं। वीतराग, उसका सुख किसी के दुख पर आधारित नहीं है। इसलिए अव्याबाद, देखो ग्रंथकारों ने, शास्त्रकारों ने हैं, केवल परमात्मा ने, तीर्थंकर परमात्मा ने हमको ऐसे ऐसे शब्द के संकेत दे दिए हैं। अव्याबाद क्या है? अव्याबाद क्या है? अव्याबाद उसका विचार ही नहीं, बस सिद्ध के आदगुण। अरे अव्याबाद क्या है? अव्याबाद क्यों दिया? क्या कारण है? सदमस्त जीव का कोई भी सुख, अरे यहां तक तीर्थंकर परमात्मा का सुख भी अव्याबाद नहीं है। उनका सुख भी अव्याबाद नहीं है। उनके सुख में भी दूसरे जीवों का दुख हो जाता है। वो कैसे, वो अभी मैंने बता रहा। ये देखो तीर्थंकर का जीव भी नहीं, अव्याबाद सुख, वो वीतरागता। अव्याबाद सुख का भी कोई मूल है तो वीतरागता है। और हमको बस वीतराग, राग जिसमें गया, सीधी सी इन्होंने परिभाषा दी है राग की, हम उसको समझ के कहते भाई राग चला गया हमारे में से। राग, वीतराग भी हो है, इन्होंने दिया है। रजते निति राग, राग वेदनीय कर्म, आत्मा पूजित अवश्यंग परिमाण। और दूसरी अपेक्षा से देखा जाए, हमारे में अनंत दोष है कि नहीं है ना? अनंत दोषों का मूल क्या है? अनंत दोषों का मूल क्या है? राग। ये समझो, इसका विपरीत राग और द्वेष। राग, यहाँ राग है, वहां द्वेष तो है ही है, पर वीत द्वेष नहीं कहा, वीत राग का। इसकी भी इन्होंने उपलक्षण से चर्चा की है। राग में, वीत राग में 3 बातों की इन्होंने चर्चा की है। राग, द्वेष और मोह की चर्चा की है। वीत राग, वीत द्वेष और वीत मोह ऐसा लिखा हुआ है टीकाकार में, ग्रंथ में। पर राग क्या चीज है? और राग कितना मुश्किल से जाता है, सबसे मुश्किल से कोई दोष हमारी आत्मा से निकलता तो उसका नाम है राग। निकलता ही नहीं है। और मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति भी राग के कारण है, देश के कारण नहीं है। देश तो 10वें गुण स्थान, 9वें गुण स्थान में क्षय हो जाता है, ये तो 11वें 12वें तक चलता है। राग क्या चीज है? राग का मतलब क्या है? रजते राग, जिससे आत्मा रंजित हो जाए, आसक्त हो जाए। और राग का सीधी सी बात आसक्ति का परिणाम। यहाँ शास्त्रकारों ने शब्द दिया अभिष्वंग, राग को दिया अभिष्वंग का, अभिष्वंग। वो आपके लिए इतना आसक्ति का परिणाम, बस इतना समझो। आसक्ति राग यानी आसक्ति, आप अपने लिए अब इतना समझो।
और बहुत सी हैं। राग यानी आसक्ति, और इसका विपरीत क्या? द्वेष, अप्रीति का भाव द्वेष, इतना समझो। तो जिसमें से राग और द्वेष चला गया है वह वीतराग। तो शासन का मूल क्या हुआ? इच्छा में दुक्कम, इसका मूल क्या है? वीतराग का मूल राग और द्वेष। राग और द्वेष किसके मूल हुए? संसार का मूल हुआ नहीं राग और द्वेष। राग और द्वेष संसार के मूल, और संसार से विपरीत क्या चीज है? जिन शासन, समझना, बाकी शासन संसार के हैं। राग और द्वेष, संसार का मूल राग और द्वेष, तो शासन का मूल क्या है? मूल की बात करूं नहीं, मूल जिसमें से वीतरागता प्रकट होगी, राग और द्वेष से वीतरागता प्रकट होगी, ऐसा जाने से इससे वीतराग, इससे क्या है? शासन का मूल क्या है? समझो, वो गुण आना चाहिए, उसके बाद वीतरागता की बात है। शासन, संसार का मूल राग और द्वेष, राग और द्वेष, वीतरागता की बात भूल जाओ तुम। संसार का मूल राग और द्वेष, और जिन शासन का मूल वो नहीं है, तो जिन शासन नहीं है भाई, जिन शासन। सम्यक भी नहीं, सम्यक के 67 बोल आते हैं, ठीक है ना? उसमें से 5 लक्षण आते हैं। 5 लक्षणों में इस बात की चर्चा है। आपको छोटा कर दूं, 5 लक्षणों में इस बात की चर्चा है। समझ नहीं पे आप हैं? जैसे कल निश्चय करके हम मर्यादा कर लेते हैं ना कम, इसलिए मैंने मर्यादा और कम कर दी। मूल 67 बोल में 5 लक्षण उसमें है। सम्वेग और निर्वेद जिन शासन का मूल है, और जिस वासना में सम्वेग और निर्वेद न हो, जिस प्रवच में सम्वेग और निर्वेद की चर्चा न हो, वो जिन शासन का प्रवचन नहीं। सम्वेग और निर्वेद जिन शासन का मूल है। सम्यक नहीं है, निर्वेद नहीं है, तो जिन शासन का मतलब क्या? इसीलिए पहले कहता वचन, सम्यक और निर्वेद से युक्त गुरु भगवंतों के की वासना, गुरु भगवंतों का प्रवचन सम्यक और निर्वेद चाहिए। इसलिए निश्चय, और यदि और सम्यक और निर्वेद की महत्ता नहीं है, यदि छोटे बच्चे को भी नहीं है, पर लक्ष्य उसका सम्यक निर्वेद ले जाना, तो जिन शासन का लक्ष्य है। हमने सम्यक और निर्वेद तो छोड़ दिया। सम्यक की कभी चर्चा है, निर्वेद की बात है कहीं, तो शासन का मूल नहीं। यहाँ राग दोष की बात आती है, ये संसार का मूल, तो जिन शासन का मूल। सम्यक क्या है? सम्यक निर्वेद ये चर्चा नहीं कर रहा, मैं पूछना चाहता हूँ क्या है भाई हमारे पास? हम कितने हल्के हैं। हाँ, चलो आगे चले। वीत नमो वीरागन। वीतरागता ये जो गुण है, ये प्रकृति गुण है, स्वभाव का गुण है, ये आत्मा का स्वभाव है। वीतरागता आत्मा का स्वभाव है। प्रतिक्रमण किस लिए किया जाता है? प्रतिक्रमण का कारण क्या? मूल कारण क्या? आत्मा स्वभाव से विभाव में गई है, तो उसके लिए प्रतिक्रमण। और जिसकी आत्मा में वीतराग प्रकट हो गया, उसके लिए प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है, क्यों? वो स्वभाव प्रकट हो गया। प्रतिक्रमण उससे पहले, जब तक वीतरागता प्रकट, तब तक उससे पहले प्रतिक्रमण जरूरी है, वो आवश्यक है। इसके विपरीत वह विभाव है। स्वभाव में जीव अनंत काल तक रह सकता है। स्वभाव में जीव अनंत काल तक रह सकता है, विभाव में अनंत काल तक नहीं रह सकता। समझे? कैसे इसको स्वभाव कैसे कहोगे वीतरागता को?
अनंत काल तक कैसे रह सकता जीव इसमें? ये स्वभाव है, समझना। जिसमें मैं अनंत काल तक रह सकता वही मेरा स्वभाव है, जिसमें मैं अनंत काल तक नहीं रह सकता वो मेरा स्वभाव नहीं है। उसको छोड़ने का प्रयास करो। कैसे? क्षमा आत्मा का स्वभाव है कि विभाग? क्रोध आत्मा का स्वभाव है कि विभाग? आप क्षमा में कितने समय तक रह सकते हो और क्रोध में क्यों नहीं रह सकते? ये समझो, ये समझो, ये समझने की बात है। जब जहां तक लगे मैं सोचे है ना, उसका प्रतिक्रमण किया था जो विभाव में गए हैं। ये स्वभाव है, विभाव नहीं है, ये स्वभाव है। और आज सबसे बड़ी हमारी दुर्दशा है, जो विभाव है वो हमारा स्वभाव बन गया है, बस। है कि नहीं? जो विभाव है वो हमारा स्वभाव बन गया है ना, उसको कहते हैं ये मेरा स्वभाव बन गया है। अरे तेरा स्वभाव ये नहीं है, और उस विभाग को हम अपना स्वभाव मान रहे हैं। ये मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है। ये मिथ्यात्व है। दूसरा मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व समझो। अपने विभाग को स्वभाव समझना सबसे बड़ा मिथ्यात्व। सम्यक दर्शन की बात करें ना, ये सम्यक दर्शन है, ये मिथ्यात्व और क्या है? ये समझो। वो हमने 67 बोल याद कर लिए और ये बोलिए, ये बोलिए, वो उसमें उलझे हुए हैं, मूल चीज में नहीं जा रहे। तो मैं कह रहा था वीतरागता, नमो वीरागानम, यहाँ पर दिया है कि वीतरागता सबसे पहले नमो किसको करना है? वीतरागता के प्रति नमो करना है। उन्होंने कहा नमो वीरागानम, वीतराग को नमस्कार, जिससे जो राग वेदनीय कर्म, जिससे आत्मा राग का वेदन करे, कर्म ग्रंथ की अपेक्षा से जिससे आत्मा राग का वेदन करे, वो उसको क्या गया? राग वेदनीय कर्म, राग का वेदन करने वाली है अंजना, वे वीतराग, उनको नमस्कार। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वीत द्वेष मोह उपलक्षण, और उपलक्षण से वीत द्वेष और वीत मोह को भी समझ लेना। उपलक्षण से भले उन्होंने वीतराग की बात की है, पर वो कह रहे हैं वीत द्वेष और वीत मोह भी उपलक्षण से समझ लेना। उपलक्षण यानी क्यों उपलक्षण की कहने की जरूरत क्यों पड़ी? उपलक्षण की कहने की जरूरत क्यों पड़ी? और उपलक्षण का मतलब क्या है? द्वेष को कहने की जरूरत क्यों पड़ी? और राग और द्वेष में अंतर क्या है? अपन जितने भी बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति एक बात करता है कि द्वेष नहीं करना चाहिए, और किसी से द्वेष हो जाए, अच्छा मांग ले, द्वेष मत कर, कहते हैं ना। और समझते भी द्वेष नहीं कर, पर अपने को ये लगता है कि राग नहीं करना चाहिए। ये किसके मन में है? द्वेष नहीं करना चाहिए ये तो हम कहते हैं, समझते हैं, पर राग नहीं करना चाहिए ये तो नहीं कहते। मात्र वीतराग का दर्शन है जो कहता है राग नहीं करना चाहिए, बाकी सब कहते हैं द्वेष नहीं करना चाहिए, पर ये कहता है राग भी नहीं करना चाहिए। राग भी और द्वेष भी एक मीठी मार, एक तीखी मार है। राग की आयुष्य लंबी है, द्वेष की आयुष्य लंबी नहीं है। और राग बहुत बार द्वेष में परिवर्तित हो जाता है, और जिसमें भी आपको राग है वो अंतकाल में द्वेष में ही परिवर्तित होने वाला है। बहुत से उदाहरण में आपको प्रैक्टिकल समझो। और राग छोड़ना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। और राग, और ग्रंथकार ने राग छोड़ने का तरीका भी बताया, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर उसका तरीका, राग कैसे छोड़ना, राग से मुक्त कैसे होना। पर राग दोष है, पहले ये समझो। हमने राग को गुण समझ रहे हैं और राग हमको अच्छा लग रहा है,
और सबसे बड़ी बात, हम अपने संतानों को भी गलत शिक्षा दे रहे हैं, उसको भी रागी में जोड़ते जा रहे हैं। क्यों? वो मेरे से राग कर, मैं तेरी मम्मी हूँ, मैं तेरे पापा हूँ, मेरे से राग कर, उसे भी राग से जोड़ते जा रहे हैं। राग क्या है, कितना खतरनाक है। फिर इसके मुक्ति की बात आएगी। और द्वेष क्या है? अप्रीति का भाव। तो ज्यादा खतरनाक कौन सा है, राग है कि द्वेष है? कैसे कैसे? देख, यहाँ अभी राग के भेदों की चर्चा नहीं कर रहे, राग की बात कर रहे। वो राग के भेदों की चर्चा आएगी, प्रशस्ता होगा, प्रशस्ता तब आएगा। यहाँ काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग सब आएगा, पर यहाँ भी राग की बात है। भेदों पर भेदों पे नहीं लाए अपन, भेद पर भेद पे आएंगे तब आएंगे। राग किसके प्रति होता है और द्वेष किसके प्रति होता है? आज हमारा जो राग है किसके प्रति है? बुद्धगल के प्रति है राग, बुद्धगल के प्रति आसक्ति है सारा। हाँ, क्वचित जीव के प्रति है, नहीं तो अजीव के प्रति है सारा राग। और द्वेष प्राय करके जीव के प्रति होता है, ठीक है ना। पर एक अपेक्षा से आपने कहा राग सबसे ज्यादा बुरा है, और मैं दूसरी अपेक्षा से क्या, देखो अनंत नहीं है, एक अपेक्षा से द्वेष सबसे ज्यादा बुरा है। कैसे? परमात्मा को इस 14 राजलोक में सबसे ज्यादा अच्छी क्या चीज लगी? उनको क्या चीज भाया? उन्होंने किससे प्रेम किया? और जीवों की किस चीज से प्रेम किया? जीवों की किस चीज से प्रेम किया? जीवों, इस परमात्मा को, देवादिदेव को, इस 14 लोक में हमको क्या चीज अच्छी लगी, पहले ये बोलो। और भीतर को परमात्मा को क्या अच्छी लगती है? बड़ा अंतर है, रुचि में बड़ा अंतर है। परमात्मा को 14 राजलोक के जीवों में से मात्र जीव और जीव की कौन सी चीज अच्छी लगी उनको? जीवों का शुद्ध स्वरूप वो गवा, और उससे उन्होंने प्रेम किया। अपनी भाषा में कहें तो राग किया। किससे राग किया परमात्मा ने? ठीक है ना, उनके शुद्ध स्वरूप से, पर्याय से नहीं, दृष्टि पर्याय पर नहीं है, शुद्ध स्वरूप से उन्होंने प्रेम किया है। और जिससे उसने प्रेम किया परमात्मा ने, उससे अब द्वेष कर रहे हैं, तो इस हिसाब से सबसे खतरनाक द्वेष हुआ। परमात्मा ने यहाँ राग किया, वहां हम द्वेष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? फिर द्वेष खतरनाक है कि राग खतरनाक है? यही तो मैं बता ने, इस अपेक्षा से देखो, परमात्मा जहाँ राग कर रहे हैं वहाँ हम द्वेष कर रहे हैं, परमात्मा यहाँ द्वेष कर रहे हैं वहाँ हम राग कर रहे हैं। फिर बोले नमो ये रागाणम, है कि नहीं? हमारी दृष्टि में क्या है? दूसरे जीवों के प्रति पुद्गल का राग, पुद्गल का राग। हाँ, जीवे की दो संग, जीवे की दो संग, पुद्गल की दो रंग। जीव ने पुद्गल का संग किया तो पुद्गल उसको रंजित कर दिया, वो फिर निराकार नहीं रहा। संग किया, और आज भी हम पुद्गल का संग कर रहे हैं और पुद्गल के प्रति राग कर रहे हैं और जीव के प्रति द्वेष कर रहे हैं। और परमात्मा ने उसके प्रति राग किया है, उसके प्रति द्वेष किया है। एक भी जीव ऐसा है जिसके प्रति हमारे मन में राग ही हो, द्वेष नहीं हो। मात्र एक जीव भी हो है,
जो हमारा परम प्रिय हो, हमारा सगा संबंधी हो, निकट का रिश्तेदार, दोस्त हो, मित्र हो, कोई भी हो, एक भी जीव ऐसा बताओ। अरे यार, पति पत्नी के रूप में भी देखो, दोस्त के रूप में देखो, माता पिता के रूप में देखो, भाई बहन के रूप में देखो, किसी भी रूप में देखो, एक भी जीव ऐसा बता दो जिसे हमने प्रेम ही किया हो, प्रेम ही किया हो, प्रेम ही किया हो, द्वेष नहीं किया हो, बोलो है? अरे एक जीव पर नहीं कर सकते, उसने सकल जीव राशि पर किया है, तो वीतराग बना है। हमारी शक्ति एक जीव पर नहीं है, प्रेम की ताकत और यदि एक जीव के प्रति भी एक ही यदि द्वेष है तो सम्यक तो बहुत दूर है, मुक्ति तो छोड़ो। एक जीव के प्रति यदि द्वेष है तो सम्यक तो कितनी दूर है, और हमने एक जीव के प्रति प्रेम नहीं किया है। सबसे प्रेम की बात, मुक्ति बाद में, पहले प्रेम जीव के प्रति, फिर वीतरागता। जीवों के प्रति प्रेम के बिना वीतरागता नहीं आ सकती। बस कैसी आएगी? और हम जीवों को दुख देते जा रहे हैं, दुख देते जा रहे हैं, और उनके दुखों पर अपना सुखों का महल खड़ा करते जा रहे हैं। परमात्मा ने भी सुखों का महल खड़ा किया, दूसरे के जीवों को अभयदान देकर उसके ऊपर अपना सुखों का महल खड़ा किया है। एक भी जीव से प्रेम नहीं, एक भी जीव से प्रेम नहीं, और वो सकल जीव राशि से प्रेम। और फिर अपन रिश्तेदारी और एक दूसरे को इतना प्रेम प्रदर्शित करते जा रहे हैं, नहीं करते? बस तेरे जितना प्रेम और है, जब तक वो मेरी बात माने तब तक प्रेम है। परमात्मा की बात नहीं मानते तो भी परमात्मा ने प्रेम किया हमको, और परमात्मा ने उतना ही प्रेम से, नई बात मान वालों से भी उतना ही प्रेम किया जितना प्रेम बात मान वालों से किया। और हम एक भी जीव से, अरे सब तो छोड़ो, आप अपने बच्चे से भी प्रेम किया है, अपनी संतान से भी प्रेम किया है, उसका बर्थडे बनाते हो तो भी प्रेम किया उससे। दुर्लभ चीज है राजा, ये वीतराग कैसी आएगी? जीवों के प्रति प्रेम से ही वीतरागता प्रकट होती है। प्रकट होने का कारण है, मैं आपको ये वो इतने प्रकार के वीतराग को नहीं ऊंची समझा रहा हूं, समझो। एक भी जीव के पास प्रति, और हमारी सारी हिंसा भी परमात्मा की जो अहिंसा धर्म है ना, हिंसा, वो परमात्मा के जीवों के प्रति प्रेम से प्रकट हुआ है। प्रेम के बिना हिंसा धर्म कहाँ है? प्रेम चाहिए, जीवों के प्रति प्रेम, तब वीतरागता प्रकट होती है भाई। ये बहुत, इसीलिए सबसे बड़ी ऊंची चीज है वीतरागता। और जो जीव दूसरों से भी प्रेम नहीं कर सकता, वो अपनी, और चलो दूसरे छोड़ो दूसरे, एक बात पूछो, एक बात सच बोलना, क्या कभी आपने अपने से भी प्रेम किया है? अपने खुद से भी प्रेम किया है? अरे प्रेम कहो के राग कहो, खुद से भी किया है क्या? खुद से भी नहीं किया। परमात्मा ने खुद से भी किया और दूसरों से भी किया है। हम खुद से भी कहां कर रहे हैं प्रेम? क्या नहीं यार, देखो बात सुनो, आप कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, इसके बिना अशुभ अनुबंध है, समझो। प्रेम के बिना शुभ अनुबंध नहीं है। अशुभ अनुबंध ही है, पुण्य शुभ है, बंध शुभ है। संसार में रखने का कारण है यही है। पाप प्रतिघात चालू है, अभी नहीं हुआ। खुद से भी प्रेम नहीं कर सकते हम,
जो खुद से प्रेम नहीं कर सकता वो दूसरे से क्या प्रेम करेगा? बोलो, किसी ने किया तो खुद से प्रेम। अरे पूरी जिंदगी छोड़ो, पूरी जिंदगी छोड़ो, पूरी जिंदगी छोड़ो, और रोज कितनी सामायिक पूजा पाठ छोड़ो, एक सामायिक का काल में भी क्या खुद से या दूसरे से प्रेम किया हो? 48 मिनट में बोलो। दूसरे क्रियाकांड सरल है, परमात्मा कहता है ये चीज मुश्किल है, हम क्रियाकांडों में रखे हैं। और याद रखो, याद रखो, खुद से प्रेम, खुद से प्रेम, खुद यानी शुद्ध स्वरूप से प्रेम, खुद से प्रेम और दूसरे से प्रेम, ये भव्य जीव का लक्षण है। और ये खुद से प्रेम नहीं करता, दूसरे प्रेम, वो भव्य भव्य तो विचाप नहीं है उसके ऊपर। अरे मुक्ति की बात छोड़ो, मैं तो यहाँ के रहने की बात कह रहा हूँ। ये चीज ही नहीं है। राग करना है तो करो करो करो, बहुत करो, बहुत दिल भर के करो, पर राग भी देखो कैसा, किसके प्रति कैसे करना। वो भी दिशा नहीं है। बस पूरी जिंदगी, हमारी पूरी जिंदगी मात्र राग और द्वेष, आरोप और द्वेष, राग और द्वेष के बीच में कट रही है, कट रही है, कट रही है। चाहे आप हो चाहे हम हो, दोनों बराबर हैं। आपका भी राग द्वेष बढ़ रहा है और मेरा भी राग द्वेष बढ़ रहा है, सत्य है। एक बात हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप मेरे जीवन की ओर मत देखना, जिन वचन जो है उसकी ओर देखना। बस मेरे जीवन में तो राग द्वेष का भंडार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, उसको मत देखना, जिन वचन को देखना, वितरा की वाणी को देखना। जो भी मैं बोल रहा हूं मेरे जीवन में नहीं है, पर है सही है, परमात्मा ने कहा सत्य यही है, मार्ग यही है। भले मैं उस मार्ग पर नहीं हूं तो भी नहीं है, पर मार्ग तो यही है, तीन काल में मार्ग तो यही है। वीतराग, नमो वीरागाना, कितना अच्छा उन्होंने एक ही सूत्र में पूरे के पूरा ने स्वरूप बता दिया है? उपलक्षण का लक्षण ऐसा होता है महाराज जी, उपलक्षण का लक्षण ऐसा होता है, यहाँ दिया उदाहरण दिया, जैसे कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है, उसके पास दही का कटोरा है, पेड़ के नीचे बैठा है, दही का कटोरा है, वो जाने लगा है, तो दूसरे व्यक्ति से कह के गया, भाई कौवे से दही की रक्षा करना, काको कौवे से दही की रक्षा करना, ठीक है। इसका मतलब क्या? कौवे से दही की रक्षा करना, इसका मतलब क्या? और कौवा आए उसको भगा दे, कौवे से रक्षा करना, और बिल्ली आए और उसकी रक्षा न करे तो कौवा सामने दिख रहा है, बिल्ली दिख नहीं रही है, तो इसका मतलब कोई भी पशु पंछी से इसकी रक्षा करना, दही की, ये उपलक्षण है। शब्द एक ही बोला उसने कि कौवे से दही की रक्षा करना, पर उपलक्षण से हमें दूसरे पंछी भी, दूसरे पशु भी ले लेने। तो इसी तरह से इसने उपलक्षण में कहा, हमने वीतराग की बात की है, पर उपलक्षण से हमको द्वेष भी लेना और मोह भी लेना, ये उपलक्षण हुआ यहाँ पर कौवे के साथ दूसरे पशु पंछी भी लेने हैं, और इसी तरह से हमको यहाँ उपलक्षण वीतराग के साथ वीत द्वेष और वीत मोह भी ले लेना का है, ये इसको उपलक्षण कहते हैं। तो ऐसा नमो वीरागाना, इसके ऊपर तो जितना देखो, जितना बोला जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। एक इसकी तो अनुभूति है महाराज, क्या है इतना बड़ा गुण वीतरागता आ कैसे सकती है, वीत द्वेष जा कैसे सकता है। वीत द्वेष मैंने कहा अभी भी हमारे मन में है, अभी भी हमारे मन में है, द्वेष को कम करने की हमारे में है कि द्वेष न करें, पर राग को कम करें, ये हमारे चित्त में। राग तो बढ़ाते जा रहे हैं, द्वेष भले ही कम हो जाए पर राग तो बढ़ाते जा रहे हैं। और समझना, जब तक राग है द्वेष तो रहने ही वाला है। राग एक ऐसी चीज है, राग
हो जाता है, किया नहीं जाता। राग हो जाता है, किया नहीं जाता, द्वेष करना पड़ता है। हो गया राग, किया थोड़ी गया। द्वेष तो करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है, करना पड़ता है, अंतर है। तो राग, राग कैसे आत्मा को रुलाता है, जन्म मरण का कैसे करता है? राग क्या कैसे करता है? ये तो मैंने कहा कि राग और द्वेष किसके मूल है? संसार है। ये भी व्यवहारिक अपना व्यवहार नैसे है, निश्चय नैसे नहीं है। निश्चय नैसे क्या है? आत्मा स्वयं ही संसार का मूल है। क्यों? कार्बन वर्गना में जो राग द्वेष की शक्ति आई है वो जीव के परिणाम से ही आई है। वो मोह आ गया, वो अभी इतनी ऊंची बात में समझा नहीं रहा आपको। तो ये पहले राग और द्वेष, और इसका मूल क्या है? राग द्वेष का मूल क्या है? वीतरागता का कारण क्या है? वीतरागता राग कहाँ से पैदा होता है? कषायों से। उसका मूल कषाय है। कषाय में से राग और द्वेष पैदा होता। कषाय के बिना राग और द्वेष पैदा नहीं होता। और कषाय को कैसे कम करना? और कषाय क्या चीज है? और हाँ, क्या चीज है? ये मैंने कहा ना, बहुत अच्छा है। नमो वीरागानम सब्बनूनम भी वीतरागता के बाद है। हमारा पुरुषार्थ गलत दिशा में जा रहा है। ज्ञान की वृद्धि करते जा रहे हैं और मोह को भी बढ़ाते जा रहे हैं। जिस ज्ञान से सम्यक ज्ञान कौन सा? सम्यक ज्ञान कौन सा? मिथ्या ज्ञान कौन सा? भगवान की वाणी, परमात्मा की वाणी सम्यक है कि मिथ्या है? हमारे लिए सम्यक कब बनेगी? और हमारे परमात्मा की वाणी सम्यक होती हुए भी हमारे लिए सम्यक भी बन जाती है और मिथ्या भी बन जाती है। भले ही परमात्मा की वाणी सम्यक है, हमारे लिए मिथ्या भी बन रही है ना। हमारे लिए तो मिथ्या बन, जिस तरह से हम ज्ञान पढ़ते जा रहे हैं, ज्ञान बढ़ता जा रहा है, मोह भी तो बढ़ता जा रहा है ना। ज्ञान वही सम्यक जिस ज्ञान से मोह का नाश हो, और जिस ज्ञान से मोह बढ़े वो ज्ञान सम्यक का ही का, वो ज्ञान सम्यक नहीं। ज्ञान वो सम्यक जिससे राग द्वेष कम हो। भाई राग द्वेष तो बढ़े तो ज्ञान भले वो परमात्मा की जिनेश्वर की वाणी हो, आगम ग्रंथों, पर यदि उससे भी राग और द्वेष बढ़ रहा है तो उसने वो भी हमारे लिए मिथ्यात्व का पोषण किया उसने। तो ऐसा नमो वीरागानम, अभी देखेंगे फिर आगे। ऐसा नमो वीरागानम हमने आज तक एक काम नहीं किया। पता है क्या नहीं किया? क्या नहीं किया है? हमारे जीवन में अभी भी एक चीज नहीं आई। क्या नहीं आया? नमो वीरागानम नहीं। वीतराग को नमस्कार नहीं किया, भगवान की मूर्ति को नमस्कार किया, उसके गुणों देखकर वीतराग को नमस्कार नहीं किया आज तक हमने। और इसीलिए हमारा राग द्वेष चालू है। क्यों? आज तक हमने सब कुछ किया, मंदिर बनाए थे, सब कुछ किया, कोई चीज छोड़ी नहीं, महाभारत अनुवर्त में सब कुछ किया, मात्र आज तक हमने वीतराग में वीतरागता देखकर उसको वीतरागता के अनुसार उसको नमो नहीं कहाँ किया। तो इसलिए इन्होंने कहा करने योग्य सबसे प्रथम क्या है, लक्ष्य क्या है? नमो वीरागानम। चलो समय पूरा हुआ, अपन एक बार इसका मूल सूत्र का यहाँ इस तरह से बोलना, परमात्मा वीतरागता को नमन हो मेरा, बस नमन हो, नमन हो, नमन हो, नमो हो किसको? और आज तक हमारा नमन कषायों को है, विषयों के, इंद्रियों को है। ये है नमो वीरागानम सब्बनूनम देवेंद्र पूयानम जट्यवत्तुवाइनम तेलुक गुरुनम अरुहंतानम भगवंतानम। नमो वीरागानम सब्बनूनम देवेंद्र पूयानम जट्यवत्तुवाइनम तेलुक गुरुनम अरुहंतानम भगवंतानम। नमो
वीयरागानं सब्बनूनं देवेन्द्रपूर्यानं ज्येष्ठ्यवत्तुवायिनं तेलुकगुरुनं अरुवन्तानं भगवन्तानं